अस्सलाम वालेकुम। जब एक ही शेप के समोसों से दिल भर जाए तो ढेर सारे अलग अलग शेप के समोसे तैयार करें जो बहुत ही खस्ता बनते हैं, बहुत मज़ेदार बनते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर डोनट समोसा, 3 कॉर्नर समोसा, सन समोसा, पोटली समोसा, चटाई समोसा, शेल समोसा, तो कितने सारे समोसे हमने बना के तैयार किए हैं। अलग अलग शेप के ज़बरदस्त से समोसे बनाने के लिए हमने 1 कप मैदा ले लिया है, हाफ़ टी स्पून नमक हमने इसमें ऐड कर दिया है और 1/4 टीस्पून हम इसमें अजवाइन ऐड कर देंगे। तो अजवाइन को थोड़ा सा क्रश करके हम इसमें ऐड कर देते हैं। 3 टेबलस्पून हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल ऐड करने से हमारे जो समोसे हैं वो बहुत ही खस्ता और बहुत ही ज़बरदस्त से बन के तैयार होंगे। तो देखिए ऑयल को हम बहुत अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देते हैं। इतना मिक्स कर देंगे कि इसकी बॉल सी बनने लगे। तो देखिए इस तरह से इसकी गुठली सी बन रही है। तो बिल्कुल इसी तरह से हमने ऑयल डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ज़बरदस्त सा हमारा आटा तैयार है। अब हम इसको गूँध लेते हैं। तो हमने नीम गर्म पानी इसमें ऐड कर दिया है। थोड़ा थोड़ा पानी हम इसमें ऐड करते जाएंगे और इसको नीट करते जाएंगे। तो हमने एक हार्ड सा आटा गूँध लेना है। सख्त आटा गूँधेंगे तभी हमारे ज़बरदस्त से समोसे बन के तैयार होंगे। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सख्त सा आटा हमने यहाँ पर गूँध लिया है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा पानी लगा देते हैं ताकि इस पर बिल्कुल भी पपड़ी ना जमे। तो देखिए पानी लगाकर हम इसको कवर करके 1 घंटे के लिए छोड़ देते हैं ताकि ये सेट हो जाए। तो देखिए यहाँ पे हमारा आटा सेट हो चुका है। हम आटे को रोलिंग मैट पे रख लेते हैं और यहाँ पर भी हम थोड़ा सा आटे को नीट कर लेंगे ताकि आटा बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो देखिए यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा नीट कर लिया है। अब हम इसके छोटे छोटे से पेड़े निकालते जाएंगे और ज़बरदस्त से समोसे तैयार करते जाएंगे। तो देखिए एक छोटा सा पेड़ा मैंने यहाँ पर निकाल लिया है। अब इस पेड़े को हम बेल लेते हैं। तो जितना पतला हो सकेगा बस उतना ही हमने इसको बेल लेना है। तो देखिए यहाँ पे हमने एक पतली सी रोटी बेल ली है। पतली सी रोटी बेलने के बाद देखिए मैंने एक यहाँ पर कैप ले लिया है इस तरह का। आपके पास कोई भी ढकना हो, कोई कवर हो तो आप बड़ा सा इस तरह से ले सकते हैं। उसको देखिए हमने इस तरह से कट कर लिया है और देखिए इस तरह से कट करने के बाद एक सर्कल शेप में हमारे पास रोटी तैयार है। अब हम इसके ऊपर आलू की फिलिंग रख देते हैं। आलू की फिलिंग रखने के बाद देखिए इस तरह से हम इसको मोड़ देंगे और इस तरह हम इसको दबाकर बिल्कुल अच्छी तरह से चिपका देते हैं। देखिए इस तरह चिपकाने के बाद अब हम इस तरह इसको उठाकर और दोनों कॉर्नर को हम इस तरह से आपस में मिला देते हैं और इस तरह अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे ताकि ये खुले नहीं। तो देखिए एक शेल समोसा हमारे पास ज़बरदस्त सा बनकर रेडी हो चुका है। तो देखिए 5 सेकंड भी नहीं लगे समोसे को बनाने में, एक समोसा हमारा रेडी है। एक और हमने यहाँ पर पेड़ा ले लिया है। अब हम एक और यहाँ पर ज़बरदस्त सा समोसा बना के तैयार कर लेते हैं। तो देखिए पेड़े को हमने इस तरह से बिल्कुल पतला बेल लेना है। बिल्कुल पतली रोटी देखिए हमने इस तरह से बेल ली है और इसी तरह से इस कैप से हम इसको दोबारा से कट कर लेते हैं। दोबारा से देखिए हमारे पास सर्कल शेप में एक रोटी तैयार है। तो देखिए इसके भी हम सेंटर में आलू की फिलिंग रख देते हैं। आलू की फिलिंग रखने के बाद देखिए हम इसको इस तरह से हाथ में लेकर और ऊपर की तरफ प्रेस करेंगे। तो हम यहाँ पर तैयार कर रहे हैं पोटली समोसा। तो देखिए पोटली समोसा कितना इजी है बनाना, 5 से 6 सेकंड में ये समोसा बनके तैयार हो जाता है। देखिए कितना ज़बरदस्त सा हमारा यहाँ पर पोटली समोसा बनकर तैयार हो गया है और कितना जल्दी बन गया है। तो पोटली समोसा भी हम साइड पर रख देते हैं। तो देखिए 2 ज़बरदस्त से समोसे हमारे पास यहाँ पर बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम थर्ड समोसा बना लेते हैं। तो देखिए दोबारा से मैंने एक पेड़े को लेकर बिल्कुल इसी तरह से पतला हमने ओवल शेप में बेल लेना है। तो रोटी को हमने देखिए बिल्कुल इस तरह से पतला बेलना है। जितने पतली हमारी रोटी होगी उतने ही खस्ता और ज़बरदस्त से समोसे बनकर तैयार होंगे। तो देखिए ओवल शेप में हमने इस रोटी को बेल लिया है और बिल्कुल पतला बेला है। अब हम इसको देखिए इस तरह से बीच से कट कर लेते हैं। तो बिल्कुल बराबर साइज़ में हमने इसको बीच से कट कर लिया है और बीच से कट करने के बाद अब देखिए 2 कॉर्नर को हम इस तरह से मिला देते हैं। नीचे की तरफ से हमने इसको इस तरह से मिला दिया है और अच्छी तरह से हम इसको चिपका देंगे। और इसको चिपकाने के बाद देखिए हमने इसको मुट्ठी में उठा लिया है और इसके अंदर हम अब भर देंगे आलू की फिलिंग। आलू की फिलिंग ऐड करने के बाद देखिए अब हम ऊपर वाले हिस्से को नीचे वाले हिस्से की तरफ लाकर चिपका देंगे। तो देखिए इस तरह से बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से को खींचकर लेकर आएंगे और फिंगर से प्रेस करके देखिए हम इसको आपस में मिला के अच्छी तरह से चिपका देते हैं। तो देखिए बिल्कुल बाजार जैसा सिंपल समोसा बनकर रेडी हो चुका है। ये समोसा भी बहुत सारे लोगों से परफेक्ट नहीं बनता है। तो देखिए कितना परफेक्ट बिल्कुल बाजार जैसा समोसा हमारा बनके तैयार हो गया है और कितना ज़बरदस्त लग रहा है। तो यहाँ पर हमारा थर्ड समोसा भी बनकर रेडी हो चुका है। इसको भी हम साइड पर रख देते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह का एक और दूसरे शेप में हम समोसा बना के तैयार कर लेते हैं। तो दूसरे वाले हिस्से को देखिए इस तरह से हमने रख लिया है और बिल्कुल इसी तरह से हमने इसको फोल्ड करके ऊपर की तरफ से हमने इस तरह से इसको चिपका लेना है। बिल्कुल अच्छी तरह से चिपकाएंगे ताकि ये खुले ना। तो देखिए इस तरह से चिपका के इसको मुट्ठी में रख लेते हैं और आलू की फिलिंग इसमें ऐड कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हम इसको रख लेते हैं और आलू की फिलिंग डालने के बाद देखिए अब हम इसको इस तरह से कट कर लेंगे। बिल्कुल सीधा हम इसको इस तरह कट कर लेते हैं। तो देखिए इसको भी हम इस तरह से आपस में चिपका देते हैं। बिल्कुल अच्छी तरह से चिपकाएंगे ताकि ये खुले नहीं।
तो देखिए इस तरह से चिपकाने के बाद नीचे वाले हिस्से को ऊपर की तरफ इस तरह लाकर ऊपर की तरफ चिपका देंगे। तो देखिए इस तरह से ऊपर की तरफ लाते हुए हम इसको चिपकाते जाएंगे ताकि एक ज़बरदस्त सा डिज़ाइन बन जाए। तो देखिए इस तरह से हम इसका डिज़ाइन बना लेंगे। तो देखिए एक और समोसा हमारा यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है। अब हमने दोबारा से एक दरमियाने साइज़ का पेड़ा ले लिया है, इसको हम प्रेस करके इस तरह से बेल लेते हैं। तो इसको भी हमने ओवल शेप में बेलना है, बिल्कुल पतला बेलना है। और देखिए हमने इस तरह से ओवल शेप में इसको बेल लिया है। तो जितना पतला हो सके आपने उतना ही इसको पतला बेल लेना है और 2 जगह से हमने इसको कट कर लेना है। तो 2 सर्कल हमें इस समोसे को बनाने के लिए चाहिए। तो देखिए इस तरह से 2 सर्कल हम इसके निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम सन समोसा बना रहे हैं जो बहुत ही ज़बरदस्त बनता है और दिखने में बहुत प्यारा लगता है। तो देखिए एक रोटी के ऊपर इस तरह से हमने भर के आलू की फिलिंग रख दी है और आलू की फिलिंग रखने के बाद देखिए अब दूसरी रोटी को हम उठाकर इसके ऊपर रख देते हैं और बिल्कुल आपस में इसको अच्छी तरह से जोड़ देंगे। फिंगर से अच्छी तरह से इसको प्रेस करके इसको चिपका देंगे ताकि ये खुले ना। देखिए इस तरह से हम इसको चिपका देते हैं। तो ये ज़बरदस्त सा सन समोसा भी हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन अभी हम इसमें ज़बरदस्त सी डिज़ाइनिंग करेंगे। तो देखिए इस तरह से चिपकाने के बाद अब हम इसको इस तरह से कट कर लेते हैं। तो देखिए बिल्कुल छोटे छोटे फासलों पर हम इस तरह से कट करते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कितने फासले से हम इसको कट कर रहे हैं। तो देखिए पूरा गोलाई में हमने इसको कट कर लेना है। कट करने के बाद अब देखिए 2-2 हिस्सों को हम इस तरह से आपस में जोड़ते जाएंगे जो हमने कट किए हैं। बस उन्हीं 2 हिस्सों को इस तरह से फिंगर से हम इस तरह से मिलाते जाएंगे और आगे की तरफ खींचते जाएंगे ताकि ये ज़बरदस्त सा सन समोसा बन जाए। तो देखिए कितना खूबसूरत और कितना प्यारा सन समोसा हमारे यहाँ पे बन के तैयार हो रहा है। तो देखिए लग रहा है ना ये वाला समोसा भी कितना प्यारा। तो देखिए इसको हम हाथ में उठा लेते हैं और हाथ में उठा के दोबारा से हम इसको इस तरह से थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। तो देखिए हमारा सन समोसा यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है। इसको भी हम साइड पर रख देते हैं। अब हम एक और अपना ज़बरदस्त सा समोसा बना लेते हैं। तो देखिए एक और रोटी को बिल्कुल पतला हमने इस तरह से बेल लिया है और इस तरह से हम इसका एक और राउंड शेप में एक सर्कल निकाल लेते हैं। इसके बीच में भी आलू की फिलिंग इस तरह से हम सेंटर में रखकर और देखिए इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे। तो 2 कॉर्नर को हमने आपस में मिला दिया है, तीसरे कॉर्नर को इस तरह से बीच में हम मिला देंगे। तो 3 कॉर्नर समोसा हमारा बनके तैयार हो गया है। अच्छी तरह से फिंगर से चिपका देंगे ताकि खुले नहीं। तो देखिए ज़बरदस्त सा 3 कॉर्नर समोसा हमारा बनकर रेडी हो चुका है। हाथ पर रखकर हम इसको थोड़ा सा फिनिशिंग कर लेते हैं। तो देखिए एक और ज़बरदस्त सा समोसा बनाने के लिए हमने स्क्वायर शेप में एक रोटी बेल ली है और इस तरह से कट करके हमने स्क्वायर शेप निकाल लिया है। और इसको देखिए दोनों कॉर्नर को हमने आपस में इस तरह जोड़ दिया है, थर्ड कॉर्नर को और फोर्थ कॉर्नर को भी आपस में इस तरह जोड़ दिया है। और इस तरह से देखिए अब हम इसको अच्छी तरह से चिपका देते हैं। तो ये हमारा 4 कॉर्नर समोसा बन के तैयार हो जाएगा। तो ये भी बहुत प्यारा लगता है। तो देखिए ज़बरदस्त सा 4 कॉर्नर समोसा भी हमारा यहाँ पर रेडी हो चुका है। इसके बीच में हम एक लौंग लगा देते हैं ताकि दिखने में बहुत ही प्यारा लगे। तो देखिए ये ज़बरदस्त सा समोसा भी रेडी हो चुका है। अब हम एक और ज़बरदस्त सा डोनट समोसा बना के तैयार कर लेते हैं। तो देखिए डोनट समोसा बनाने के लिए इस तरह से हमने रेक्टेंगल शेप में एक रोटी को बेल लिया है और देखिए अभी ये हम ओवल शेप है, हम इसको रेक्टेंगल शेप में कट कर लेते हैं। तो देखिए बिल्कुल एक ही साइज़ की रेक्टेंगल शेप हम इस तरह से कट कर लेंगे। तो देखिए रेक्टेंगल शेप को हमने इस तरह से कट कर लिया है। अब हम नीचे वाले हिस्से को इस तरह से कट करते जाएंगे और बिल्कुल छोटे छोटे फासलों पे हम इस तरह से इसके कट लगाते जाएंगे। तो बिल्कुल नीचे की तरफ हम लेके जाते जाएंगे और कट लगा देंगे और कॉर्नर से हम निकाल देंगे। जो एक्स्ट्रा हिस्सा है उसको हम निकाल देते हैं। तो बस देखिए ऊपर वाला जो हिस्सा है उसके ऊपर हम आलू की फिलिंग रख देते हैं। सिलेंडर शेप में हमने आलू की फिलिंग रख दी है और भर कर रख दी है बिल्कुल। और अब हम इसको इस तरह से रोल करते जाएंगे और नीचे की तरफ इस तरह रोल कर लेंगे और बिल्कुल हल्के हाथों से हम इस तरह से रोल कर लेते हैं। तो देखिए हमने इस तरह से रोल कर लिया है। इसको हम थोड़ा सा खींच लेते हैं और इस तरह से थोड़ा सा खींचने के बाद देखिए हम इसको इस तरह से गोलाई में लाकर इन दोनों हिस्सों को आपस में मिला देंगे और जोड़ देंगे। तो देखिए थोड़ा सा पानी लगाकर इस तरह से हम इसको चिपका देते हैं ताकि ये बहुत अच्छी तरह से चिपक जाए। तो देखिए ज़बरदस्त सा डोनट समोसा हमारा बनकर रेडी हो चुका है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो इस डोनट समोसे को भी हम एक प्लेट में रख लेते हैं। लास्ट में हम बनाएंगे चटाई समोसा जो बहुत खूबसूरत बनता है और बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है। तो देखिए एक रोटी को बिल्कुल इसी तरह से हमने पतला बेल लिया है और हमने इसको इस तरह से रेक्टेंगल शेप में कट कर लेना है। तो देखिए इस तरह से कट करने के बाद अब हम इसको बीच से कट कर लेंगे। बिल्कुल बराबर 2 हिस्सों में हम इसको कट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से कट करने के बाद अब एक हिस्से को उठाकर हम इस तरह से दूसरे हिस्से के ऊपर रख देंगे और इसके ऊपर रखने के बाद थोड़ा सा खींच लेते हैं और अब हम इसके ऊपर रख देंगे आलू की फिलिंग। तो थोड़ी सी भर के हमने इसके ऊपर आलू की फिलिंग रख दी है और एक हिस्से को हम इस तरह से इसके ऊपर रख कर चिपका देंगे। देखिए इस तरह से रख कर
चारों कोनों को हम इस तरह से फिंगर से चिपका देते हैं और दूसरे हिस्से को भी इस तरह से हम रखकर चिपका देंगे। तो ज़बरदस्त सा चटाई समोसा बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए जो 2 हिस्से बचे हैं उनको हम इस तरह से कट कर लेंगे। तो उनकी हमने दोनों की बराबर 7 स्ट्रिप्स हमने इस तरह से निकाल ली हैं। अब एक एक स्ट्रिप हम उठाते जाएंगे और इस तरह से इसके ऊपर चिपकाते जाएंगे। तो पहले एक की उठाकर इस तरह से चिपका लेंगे, फिर दूसरे की चिपकाएंगे। तो देखिए इस तरह से ज़बरदस्त सा चटाई समोसा बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये समोसा भी बहुत ही झटपट और बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। तो देखिए ज़बरदस्त सा चटाई समोसा हमारा यहाँ पर रेडी हो चुका है। तो देखिए कितना ज़बरदस्त सा चटाई समोसा भी रेडी है। तो सारे समोसे हमने बना के तैयार कर लिए हैं। तो देखिए लग रहे हैं ना सारे समोसे कितने खूबसूरत और कितने ज़बरदस्त। तो अब हम इन सारे समोसों को फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए हमने इन सारे समोसों को मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई किया है। बहुत ही क्रिस्पी समोसे बनके तैयार हुए हैं। देखिए कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। तो एक समोसा मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। देखिए कितना क्रिस्पी समोसा बना है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो और ये मेकिंग पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।